हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्मी और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 11वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक विराट रूप है। अभी तक 43 श्लोक हम कर चुके हैं। आज 3 और श्लोक लेंगे और जानेंगे आज क्या हम नया सीख रहे हैं, क्या नया ज्ञान हमें मिल रहा है। तो 44 देखिए। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वाम् अहम् ईशम् इयं पिता इव पुत्रस्य सखा इव सुख सख्यु प्रियः प्रियायाः अर्हसि देव सोडुम। तो इसका अर्थ देख लीजिए। आप प्रत्येक जीव कह रहे हैं, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है या फिर प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तो देखिए, कोई भी रिश्ता है वो एक दूसरे के खामियों और उनकी खूबियों दोनों को स्वीकार करने से बनता है। अगर आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे तो कोई भी एक मानव ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि सिर्फ खूबियाँ ही खूबियाँ हों और कोई भी कमियाँ ना हों, एक भी कोई कमी ना हो, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका तात्पर्य देख लीजिए। कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। तो ये सभी को पता है कि अर्जुन कृष्ण को मित्र मानते थे, ठीक है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। तो 45 देखिए। अदृष्ट पूर्वम हर्षिता अस्मि दृष्टवा भयेन चा प्रव्यथितं मनः मे तत्एव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देव ईश जगत निवास। इसका अर्थ देख लीजिए। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास यानी जगत के निवास, जगत में जो निवास करते हैं वो जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत रूप पुनः दिखाएं। इसका तात्पर्य देखिए। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति उनके कह रहे हैं कि अनेक अपराध किए हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत ही उनको नॉर्मल समझा, उनको मनुष्य ही मानकर चले, जैसे नॉर्मल मित्र बिहेव करते हैं उस प्रकार उन्होंने उनके साथ बिहेव किया, उनके साथ व्यवहार किया, इसीलिए उनको थोड़ा सा क्या हो रहा है, एक अपराध बोध भी हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने के का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तो एक नारायण रूप दिखाने के लिए उन्होंने आग्रह कर दिया है। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान हैं। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहते हैं, यानी कि उनके अर्जुन के मन में इच्छा उत्पन्न हो रही है कि भगवान का जो चतुर्भुज रूप है उसके दर्शन हो जाएं। तो उनसे वो आग्रह कर रहे हैं कि आप वैकुंठ लोक में जिस प्रकार निवास करते हैं वहाँ जो रूप है आपका वो मुझे कृपया करके दिखाइए। किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है, ठीक है। 46 देखिए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथा एव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन
सहस्रभावो बाहो, सहस्रबाहो मतलब हजार भुजाओं वाले, ठीक है। भव विश्व मूर्ते, इसका अर्थ देखिए, हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। इसका तात्पर्य देखिए, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, क्या कहा गया है वो देखिए, रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन, यानी भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नृसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान है। तो कृष्ण को आदि भगवान के रूप में कौन जान चुका है? अर्जुन जान चुके हैं कि वही आदि भगवान हैं, और इसीलिए उन्होंने जब विराट रूप दिखाया तो अब कह रहे हैं अब चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता हूँ, जो रूप आप वैकुंठ लोक में लिए रहते हैं, वहाँ पे जैसे आप विद्यमान रहते हैं उस प्रकार का रूप मुझे दिखाइए, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें। इस श्लोक से श्रीमद् भागवत के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं। तरुण का मतलब होता है नौजवान, ठीक है। जो कभी भी देखा होगा आपने, भगवान को कभी बूढ़ा नहीं दिखाया जाता, मतलब एज्ड नहीं दिखाया जाता है, उनको हमेशा नवीन तरुण ही दिखाया जाता है। कोई भी पिक्चर आप उठा के देखेंगे, जो भी पोर्ट्रे हो सकता है या कोई भी मूर्ति हो सकती है, तो हमेशा उनके तरुण रूप का ही मतलब बनाया जाता है। और जो वखान जो बहुत सारे मनीषी, बहुत सारे भक्तजन जो करते हैं, तो उनकी विविध लीलाओं का, बाल्य लीलाओं का भी वर्णन करते हैं, और जब वो नौजवान होते थे उसका वर्णन करते हैं। ज़्यादातर यही वर्णन आपको मिलता है। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। तो भगवान का यही स्थायी लक्षण बताया गया है कि वो सदैव क्या रहते हैं? तरुण रहते हैं। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। अब बता रहे हैं लास्ट में कि कृष्ण को जो जान लेता है वो इस भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। मुक्ति क्या है? मुक्ति इस जीवन के रहते रहते ही होनी है। ये नहीं कि आप मर गए तो मुक्ति नहीं, पहले यहाँ पे आप मुक्त हो जाइए। मुक्त का मतलब है इच्छाओं से जब आप परे हो जाते हैं, कोई भी इच्छा, कोई भी कौतूहल, कुछ भी ऐसा कुछ भी विचार जब तक हृदय में आपके है, तब तक कहते हैं कि वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति का लक्षण क्या है? जब सारी इच्छाएं, निर्वाण का क्या अर्थ है? जब सारा कुछ रुक जाता है। जैसे बुद्धिज़्म में निर्वाण है, जैनिज़्म में कैवल्य है, तो इस सब का महत्व है। एक एक शब्द का अलग अलग महत्व है, ठीक है। और ये सारे जो रिलीजन हैं, ये आत्मा को नहीं मानते हैं, उसका अपना एक कारण है, ठीक है। और हर एक फ़िलॉसफी, जो भी हर एक दर्शन जो विविध चीज़ों को बताता है, तो उनके अपने अपने क्या होते हैं? अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप वेदांत में जाएंगे तो वेदांत में ब्रह्म ही सत्य बताया गया है। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कृष्ण को ही ब्रह्म कहा गया है, कृष्ण को ही सत्य बताया गया है। आप श्रीमद् रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहाँ राम को बताया गया है ब्रह्म स्वरूप, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी कन्फ्यूजन मत करिएगा, ठीक है। एक ही तत्व है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, अनेक रूपों में वो आ सकते हैं, ठीक है। जो भी रूप आपको प्रिय लगता है उसी रूप में भगवान आपको दर्शन देंगे। जो भी आप जिस प्रकार का भी रूप अपने उसको लेकर चलते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो भगवान उसी रूप में आते हैं, ठीक है। समझ गए? तो आज का ज्ञान क्या बता रहा है कि अर्जुन को अब क्या लग रहा है कि उन भगवान के नारायण रूप यानी चतुर्भुज रूप के दर्शन उसको करने, विराट रूप के दर्शन कर लिए, उससे पुलकित भी हो रहे हैं, साथ साथ में क्या हो रहे हैं? भयभीत भी हो रहे हैं, क्योंकि इतना विराट रूप है, उसमें सारी रूप आ जाते हैं, उसमें बहुत सारा जो उनका रौद्र रूप है वो भी आ जाता है। तो क्योंकि अर्जुन उनको मित्र समझते थे, बाद में वो थोड़ा सा ग्लानि भी अंदर से उनके आ रही है कि मैंने तो उनको अलग अलग तरह के संबोधनों से पुकारा है, क्या क्या बोला है उनको, ये तो भगवान है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, इस संसार को पॉजिटिविटी से भर दीजिए। और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। खुद पॉजिटिव रहेंगे तो इस संसार में जो भी आपको दिख रहा है वो बेहतर और होता चला जाएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।